आजा। कुकुर का दोस्त फटिंगा मछलियों को लाइन देकर पकड़वा देता है। अरे दादा रे। और ये ऐसे ही मछलियों को लालच देकर कुकुर के हवाले कर देता था। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बंद। ये क्या हो गया? हैकर है भाई, हैकर है। तभी ये मछली इस हरामी फटिंगे की काली करतूतों को जान चुकी होती है। हेलो भाई, कोई हमको खेलेगा फ्री फायर? फटिंगा इस मछली को कुकुर के हत्थे चढ़ाने में लगा होता है। कोई हमें भी पटा लो। तभी मछली इसे दौड़ा लेती है। अब तू गया बेटा। पर कुकुर की जाल फटी होने के कारण मछली फटिंगे को गटक जाती है। ये देख कुकुर इसका पानी निकालकर दोबारा जिंदा कर देता है। आज मैं मर गया भैया। उठ जा। तभी इसे फिर मछली पकड़ते वक्त मेंढक लपेटकर भागने लगता है। चलो। इतने में इस मेंढक को बगुला पेल जाता है। ये देख कुकुर सदमे में चला जाता है। तभी कुकुर फटिंगे के चक्कर में बगुला के घर धाबा बोल देता है। और बगुला अंडा देकर फिर उड़ जाता है। बच गया साला। तभी अंडे में से फटिंगा वापस आ जाता है। जय हिंद दोस्तों। हे प्रभु। साइंटिस्ट ने खरगोश को जबरदस्ती रॉकेट में डाला और ढेर सारी गाजर भर करके रॉकेट चांद पर भेज दिया। रॉकेट लैंड होते ही खरगोश इससे बाहर निकला। रोम रोम भाइयों। और चांद की सुंदरता का मुआयना करने लगा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बाप रे। रॉकेट में एक रोबोट भी आया था जो चांद से मंगल ग्रह की ओर जाने के लिए दूसरी मिसाइल बना रहा था। पर साला खरगोश गंदे जोक मारकर रोबोट को परेशान कर रहा था। बाबू आपने खाना खाया? नहीं। रोबोट ने गुस्से में आकर एक रोबोट कुत्ता इसके पीछे छोड़ दिया। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है। समझ गया। चल। पर साला ये कुत्ता तो कुछ और ही करने लगा। हरामी खरगोश ने तुरंत रोबोट की ड्रेस पहनी और सुतली बम ले जाकर मिसाइल ही दगा दी। खत्म। ये क्या है? आधा चांद गायब हो गया। सूत्रों से ये भी पता चला है कि वह तीनों अब भी वहीं टंगे हैं। खत्म हो गया भैया मैटर। गांजा प्रसाद गांजा पीकर सठिया गया था। इसीलिए लोहे से बने मशीन इससे टकराते ही टूट जा रहे थे। एक लोहा का बना खांचा जिसने गांजा प्रसाद को दबोचा पर वह भी टूट गया। पत्र की IIT करके इंजीनियरिंग का काम करने चली थी। अच्छा। जैसे ही लोहे में वेल्डिंग मारा तो खुद ही लोहे में फंस गई। मदद के लिए जैसे ही कुहार लगाया, मुझे अपने घर जाना है, तो गांजा प्रसाद तुरंत मदद करने के लिए भागा। बसंती मेरी जान, आई लव यू। पर पीछे से पहलवान गांजा प्रसाद को हुक में फंसाकर रोका। मारा धुना जी बात। इधर पहलवान पत्रकी को निकालने के लिए टंगरी पकड़कर खींचने लगता है। तभी गांजा प्रसाद पहलवान को हथौड़ी के साथ साइड खींच कर लाया और ठिकाने लगाया। मुझे अपने घर जाना है। जिसके बाद गांजा प्रसाद एक आरी लेकर करके लोहे को काट कर पत्रकी को सेफ्टी के साथ बाहर निकाला। पार्ट 2 के लिए कमेंट करो। कलयुग में दोबारा खरगोश और कछुआ की रेस होती है और हर बार की तरह खरगोश आगे निकल जाता है। कछुआ को पता होता है कि वह रेस नहीं जीत पाएगा। अब देख तू। अब तू गया बेटा। वह तुरंत कॉल सेंटर में कॉल कर देता है। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे और अपने सभी दोस्तों को इन्फॉर्म कर देता है। उसका एक दोस्त तुरंत खोल पहनकर पेड़ के पास इंतजार करने लगता है। खरगोश देखता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं। खरगोश कहता है तू साला इतना जल्दी कैसे आ गया? टुचकी टुइया है। खरगोश उसका खोल निकालकर फेंक देता है और फिर दौड़ने लगता है। रोटी खा लो। उसे लगता है कछुआ पीछे रह गया, पर वह तो आगे बुला रहा था। खरगोश फिर दौड़कर आगे निकल जाता है और रास्ते पर सैकड़ों लकड़ियां रख देता है। तेरा क्या होगा कालिया? वह दौड़कर पुल की रस्सी काट देता है। वह दौड़कर फिनिश लाइन को पार कर लेता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। पर कछुआ आगे उसका इंतजार कर रहा होता है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। यह पहलवान इतना बड़ा पहलवान है कि इसने शेरों को कुत्ता बनाकर रखा है। इसके पास एक बड़ा सा चील है। एक तरह से मान सकते हैं कि इसके पास सारे जानवर हैं, एक भी नहीं छोड़ा इसने। तभी वह दूरबीन से देखता है तो उसे बसंती दिखाई देती है। वो चील को आदेश देता है। चील उस किश्ती को तोड़ के बसंती को ले आती है। छोड़ो मुझे जाने दो मेरे संवरिया। और फिर पहलवान बसंती से मुजरा करवाने लगता है। तभी बसंती का जय आ जाता है। रास्ता नहीं मिलता तो दीवार को तोड़ कर आता है। दिल्ली है सलवार नीला कच्छा है। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तभी चील उसे उठाकर ज्वालामुखी में छोड़ने जाती है। लेकिन जल्द पहलवान एक बड़ा सा चिकन तैयार करके ले आता है। अब उसका लेफ्ट हैंड खत्म हो चुका है। वह अपने राइट हैंड को आदेश देता है, लेकिन जय उसकी कुटाई कर देता है। अब दोनों के बीच युद्ध होने वाला है। सारे जानवर बेताब हैं। पहले तो जय की कुटाई होती है, लेकिन फिर वह स्प्राइट की बोतल पी लेता है और कहता है डर की माँ की आंख। और फिर क्या धुलाई करता है, नाजिम क्या ही धुलाई करता है, नागिन बना देता है। प्रोफेसर कीड़ा जुगनू का 500 वाट का बल्ब खोला, सिस्टम पार देंगे और 5000 वाट का लगा दिया। अब देख तू। जुगनू जला के देखा। इस खुशी में जुगनू अपनी 5000 वाट का पिछवाड़ा लेकर
अपना दोस्तों का जलाने जाता है। कान है बे बक्की बक्की मैं दे दूंगा। तेरी भी जली ना। ये सुनते ही सब दोस्त गुस्से में उसको धरने आता है। बाप रे, आज मैं मर गया भैया। साले का खोपड़ी तोड़। तभी तूफान बारिश होने लगता है। दुख का खत्म नहीं होता बे। दुखी जुगनू दोस्तों को पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। तभी एक प्लेन का खराब मौसम की वजह से रास्ता गुम जाता है। ये देखकर प्रोफेसर कीड़ा जुगनू के पास आता है। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। ठीक है। ये सुनते ही जुगनू का खून खौल जाता है। अपनी पिछवाड़ा का यूज करके सबको बचा लेता है। साथ में उसको बुर्ज खलीफा से सब लोगों पर नजर रखने का नौकरी भी मिलता है। हिला डाला ना। पैंथर बीच में खाते समय मासूम मछली को देखते ही उसके साथ खेलने लग जाता है। कुछ देर खेलने के बाद पैंथर को बाय बाय टाटा करके जाता हुआ देखकर जाना पड़ेगा। पानी छोड़कर पैंथर के पीछे पीछे चलने लगता है। तभी बाप रे, ये भगवान क्या जुल्म है। जल्दी मछली से पीछा छुड़ाकर पैंथर घर में पहुंचते ही देखता है उससे भी पहले मछली पहुंच गया। पहली फुर्सत में निकल। पैंथर को यह बोलता हुआ देखकर ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तभी मछली की नजर न्यूज़पेपर वाला पर पड़ता है। रोम रोम भाइयों। पैंथर न्यूज़पेपर लेने से पहले ही मछली को लाता देखकर क्या करूँ इसका।